पिछले हम लोग रामायण काल तक देखे थे ना, रामायण काल तक हो चुका है। कल का जो टेस्ट रहेगा उसको थोड़ा पढ़ कर दीजिए, मतलब पढ़ कर देना है ठीक से, क्योंकि मैं चेक करूंगा उसको। हाँ बताएंगे टाइमिंग वहाँ। क्वेश्चन पेपर रेडी हो गया है, सब रहेगा मिक्स। आज नदी जो पढ़ा वो भी रहेगा। क्या कल क्लास नहीं रहेगा? कल मेरा क्लास नहीं रहेगा, ठीक है। कल थोड़ा मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से। व्यापम दिला रहे हैं कि नहीं? व्यापम का एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं इस बार? हॉस्टल वार्डन का आप दे रहे हैं? ऐसा हॉस्टल नहीं दे रहे हैं आप लोग? नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? आप क्यों नहीं दे रही हैं? क्यों? एज हो गया है ना सबका, 21+ हो ना? आप दोनों, आप लोगों का नहीं हुआ 21? उसमें कुछ क्राइटेरिया बोल दिया गया था शुरू में, बाद में फिर वो सुधर गया। व्यापम में कुछ भी एग्जाम निकले, व्यापम के साइट में रजिस्ट्रेशन कर लेना, अपना नाम वगैरह। अभी तक हुआ है कि नहीं? आप लोगों को नहीं हुआ है? कभी नहीं हुआ आप लोगों को? नहीं हुआ है? व्यापम के साइट में रजिस्ट्रेशन कर लेना, बायोमेट्रिक वगैरह उसमें लगता है, वो सब कंप्लीट करके रखना। चाहे कोई भी फॉर्म आए भर देना, एग्जाम देना। उससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना अटेम्प्ट दिया हो, यूपीएससी जैसा नहीं है। तो टाइम पास के लिए ही सही जा करके बैठ के देखना। क्योंकि ठीक है सीजीपीएससी तो है अपने जगह में, लेकिन व्यापम करना भी जरूरी है। सीजीपीएससी से कम नहीं है व्यापम, अभी क्वेश्चन के लेवल दोनों का बराबर हो गया है। चलो, हम लोगों ने पिछले क्लास में रामायण काल देखा था ना। रामायण में जितने भी राम वन गमन पथ वगैरह में जो भी जगह है वो सबको देख लिए थे। सीतामढ़ी हरचौका देखे थे, कौन सी नदी किनारे था? बनास है कि मवई है? बनास की सहायक नदी है मवई। मवई किनारे क्या था? सीतामढ़ी हरचौका था। पहला स्थान है जहां पर राम भगवान ने कदम रखा, छत्तीसगढ़ में। सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी घाघरा, ऐसा कुछ बताया था। कौन सी ऋषि मुनि का आश्रम है वहां पे? अत्रि मुनि का आश्रम, ठीक, अत्रि मुनि। फिर हम लोगों ने उसके बाद क्या देखा था? रामगढ़ की पहाड़ी, सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी। तो वहां क्या बताया था मैं? कुछ कुछ बेंगरा है, कुछ गुफा है, लक्ष्मण बेंगरा है, सीता बेंगरा है, ये सब बताया था। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला किसको कहते हैं? कहाँ है वो? विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला सीता बेंगरा में। सीता बेंद्रा। हाँ, सीता बेंगरा। और एक लक्ष्मण बेंगरा था, और एक और क्या बताया था? किष्किंधा गुफा बताया था। तो ये सब चीजें हैं वहां पर, रामगढ़ की पहाड़ी में या फिर रामगिरी पर्वत में। ठीक है, दोनों नाम रहेगा, रामगढ़ की पहाड़ी या फिर रामगिरी पर्वत। किसी भी, मतलब किसी भी नाम से दोनों सही है। सर एक डाउट था। हाँ पूछिए। सीतामढ़ी और चौका कौन से जिले में होगा? सीतामढ़ी हरचौका आपको लेना है एमसीबी जिला में। ओके। ठीक है, पहले वो आता था किसमें? कोरिया में। अब किस में लेना है उसको? एमसीबी में। सर वो लास्ट टेस्ट जब हुआ था तो उसमें एमसीबी का कोरिया, ऑप्शन नहीं था। एमसीबी का ऑप्शन है तो मतलब वो पुराना क्वेश्चन है वो, जी। उसमें बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला हुआ था। तो पुराने क्वेश्चन में अगर रहेंगे, एमसीबी नहीं रहेगा तो क्या लेंगे? कोरिया लेंगे। एमसीबी नहीं रहेंगे तो क्या लेंगे? कोरिया। सर उसमें एक ऑप्शन था कोई भी नहीं, हाँ तो कोई नहीं सही है, तो फिर कोई नहीं ले लेना था। पर वो मेरा रॉन्ग हो गया कोई भी नहीं करने से। तो कोरिया था उसमें। जी सर। कोरिया था क्या? हाँ तो कोरिया सही दिया गया है ना। कोरिया रहेगा तो कोरिया ले लीजिएगा। जी सर। हाँ, कोरिया और एमसीबी दोनों रहेगा तो उस कंडीशन में क्या लेना है? एमसीबी लेना है।
उसके बाद मैं आप लोगों को क्या बताया था, शिवरी नारायण, सबरी माता ने उनको राम भगवान को जूठे बेर खिलाए थे, उन्हीं के नाम पर शिवरी नारायण है। उसी के बगल में खरौद है, जिसको क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं। तो वहां पर क्या किया गया था, लक्ष्मण भगवान द्वारा एक शिवलिंग स्थापित करके पूजा पष्ट किया गया था। तो इसीलिए वहां पर एक लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, जिसको लाखा चौर मंदिर भी कहते हैं। उसमें कितना छिद्र है उसमें? हाँ, 1.25 लाख चावल के दाने का छिद्र है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया है? लाखा चौर मंदिर पड़ गया है। और कुछ पॉइंट था उसके बारे में, क्या था खरौद के बारे में, और क्या है? हाँ, खर और दूसर का वहां पर वध किया गया था राम भगवान के द्वारा। शिवरी नारायण में क्या बताया था, क्या क्या और है उसमें? मतंग ऋषि का आश्रम। ठीक है, शिव भगवान भांग पी के मतंग हो गए, ऐसे टाइप से याद रखना उसको, मतंग ऋषि का आश्रम। और नीचे आए चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर। इसका तो और नीचे आया था तो क्या मिला था हमको? कौन सा था बलौदा बाजार में? तुरतुरिया। ठीक है, क्या था वहां पे? वाल्मीकि ऋषि का आश्रम। और नीचे आएंगे तो क्या मिलता है रायपुर में? चंद्रपुरी। ठीक है, क्या है वहां पर? कौशल्या माता का जन्म स्थली, मतलब वहां उसका मंदिर भी बनाया गया है। राम वनगमन पथ का पहला जगह उद्घाटन किया गया था वहीं पर, राम भगवान का मूर्ति बनाया गया था और उद्घाटन किया गया था। और नीचे आए तो फिर क्या मिला हमको? राजिम। राजिम में लोमस ऋषि का आश्रम है। और क्या क्या था? कुलेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, राम भगवान अपने कुल देवता का पूजा किए थे। ठीक, इसके बाद नीचे और कौन सा जगह? हाँ, धमतरी में एक और जगह क्या था, एक और कुछ लिखवाया था, अटपटा सा कुछ नाम था ना, मुकुंदपुर। अच्छा, एक मिनट। हाँ, ये राजिम के नीचे आएंगे तो हमको क्या मिलेगा? श्रृंगी ऋषि आश्रम। पहले सिंहावा पर्वत में श्रृंगी ऋषि आश्रम, उसके नीचे क्या है? मुकुंदपुर बताया था। और फिर जगदलपुर आएगा, और लास्ट में क्या रहेगा? रामाराम। ठीक है, रामाराम में क्या क्या बताया था? भूदेवी की पूजा राम भगवान ने किया था। और क्या था एक? हाँ, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन है वहां पर। चलो, इतना सब चीज हम लोगों ने देखा था। तुरतुरिया में एक गोमुख है, बलभद्री नाला से पानी निकलते रहता है, जिसको गोमुख बोलते हैं। तुरतुर का आवाज आता है, इसलिए इसको नाम क्या पड़ गया है? तुरतुरिया पड़ गया है। ठीक, इसके अलावा एक पंचवटी बताया था। कांकेर में क्या है? पंचवटी है, जहाँ पे सीताहरण हुआ था। राम झरना है रायगढ़ में। अब इसके बाद कुछ पॉइंट और याद रखना। ये हमारा छत्तीसगढ़ है, इधर यूपी है। ठीक है, इधर उत्तर प्रदेश है, और नीचे क्या है हमारा? छत्तीसगढ़ है। तो एक समय ये जो यूपी वाला जो क्षेत्र है, इसको उत्तर कौशल बोलते थे। हाँ, उत्तर कौशल बोलते थे इसको। क्या बोलते थे इसको? उत्तर कौशल कहलाता था, उत्तर कौशल। और नीचे वाला जो जगह है इसको बोलते थे दक्षिण कौशल। अच्छा, ये नाम क्यों पड़ा उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल? उत्तर कौशल और क्या? दक्षिण कौशल, ये नाम कैसे पड़ा? राजा के नाम पे है कि रानी के नाम पे? कौशल्या माता के नाम पे है। तो ये जो हम लोगों ने चंद्रखुरी पढ़ा है, ठीक है, कहाँ? चंद्रखुरी। ठीक है, चंद्रखुरी। तो चंद्रखुरी में भानुमंत की पुत्री कौशल्या, ठीक है, इनका जन्म स्थली मानते हैं। मतलब कौशल्या, भानुमंत की पुत्री कौशल्या की जन्म स्थली कहाँ है? यहाँ है। और ऊपर वाले क्षेत्र में यहाँ पर राजा दशरथ,
ये राजा दशरथ है। ये कौन है राजा दशरथ? ठीक है, राम भगवान के पिताजी। तो अब इन दोनों का विवाह हुआ। किनका किनका विवाह हुआ? राजा दशरथ और कौशल्या का विवाह हुआ। तो इनके विवाह मतलब इनका विवाह हुआ। तो ये जो नाम जो पड़ा है कौशल, कौशल जो पड़ा है ना, तो ये कौशल्या के नाम पर कह सकते हो कि मतलब कि इसका नाम क्या पड़ा है? कौशल पड़ा है। रामायण आप लोग देखे होंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसको। अच्छा देखो, अब राम भगवान के दो पुत्र होते हैं, क्या क्या? लव और कुश। तो जो उत्तर कौशल वाले क्षेत्र है ये मिल जाता है किसको? लव को। और नीचे वाला क्षेत्र किसको मिल जाता है? कुश को। कुश को, ठीक है। और नीचे वाला क्षेत्र मतलब आप सिर्फ इतना याद रखेंगे ना, ये बस्तर वाले क्षेत्र को छोड़ देंगे। बस्तर वाला क्षेत्र इसको दंडकारण्य बोलते थे। हाँ, ये क्या कहलाएगा? दंडकारण्य कहलाएगा। दंडकारण्य कहलाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो, ये कुश है। कुश को कौन सा वाला क्षेत्र मिला है? छत्तीसगढ़ का, मतलब ये वाला जो हिस्सा है इसका दक्षिण वाला हिस्सा मिला है। तो ये कुश के नाम पर इसको हम कह सकते हैं कुशस्थली। क्या कह सकते हैं? कुशस्थली, ठीक है। तो ये कुशस्थली भी कहलाता था। ऐसे कुशस्थली। ब्रैकेट में लिख लो राजधानी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो दक्षिण कौशल है ना, ये जो दक्षिण कौशल है ये वाला हिस्सा, इस दक्षिण कौशल की राजधानी क्या थी? कुशस्थली थी। और कुशस्थली राजधानी क्यों पड़ा है? क्योंकि कुश को मिला है दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल किसको मिला है? लव को मिला है। और इसका राजधानी ऐसे पूछाएगा तो इसको श्रावस्ती याद रखना। हाँ, श्रावस्ती। ऐसे कुशस्थली और श्रावस्ती इनकी राजधानी है। मतलब कि उत्तर कौशल का राजधानी क्या है? श्रावस्ती। दक्षिण कौशल का राजधानी क्या है? कुशस्थली। तो अब एग्जाम में आता है क्या कि रामायण काल में बस्तर वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? रामायण काल में बस्तर वाले क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? दंडकारण्य। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? दक्षिण कौशल से। ठीक, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को बोलेंगे दक्षिण कौशल। बस्तर को बोलेंगे क्या? दंडकारण्य। छत्तीसगढ़ का प्राचीन भाषा? बताओ, छत्तीसगढ़ का प्राचीन भाषा क्या कहलाएगा? कोसली। कोसली, ठीक। ये ऐसे। तो ये सब, ये जितने पॉइंट यहाँ पर लिखे गए इन सबको याद रखना, एग्जाम में आता है ये। ठीक है, क्लियर है ना? सिंपल सा कहानी टाइप चाहो तो इसे याद रख सकते हो। राजा दशरथ और कौशल्या माता का विवाह होता है। भानुमंत की पुत्री थी कौशल्या। विवाह से राम भगवान होते हैं। राम के पुत्र कौन कौन? लव और कुश। तो जब साम्राज्य का बंटवारा होगा तो ऊपर वाला हिस्सा लव को मिल जाएगा, नीचे वाला हिस्सा कुश को मिल जाएगा। मतलब कि दक्षिण कौशल वाला जो हिस्सा है कुश को मिल गया, तो इसलिए कुशस्थली कहला रहा है वो। इसकी राजधानी क्या कहलाया? कुशस्थली।
और ये जो हमारे छत्तीसगढ़ का दक्षिण वाला हिस्सा का पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे इसको? दंडकारण्य बोलेंगे। छत्तीसगढ़ प्राचीन भाषा पूछा जाएगा तो कोसली बोलेंगे। चलो ये कंप्लीट होता है रामायण काल। अब हेडिंग डालो महाभारत काल। अब देखो रामायण कालीन महाभारत कालीन जगह में कौन कौन सा चीज जगह हमको देखना है। तो एक तो हमको यहाँ पर रतनपुर को देखना है। कि क्या रहेगा? रतनपुर। यहाँ पर रायपुर, रायपुर में है आरंग। कौन सा नदी किनारे है? कौन सा नदी किनारे है? बताओ ऑनलाइन वाले बताओ, आरंग को कौन सा नदी किनारे बताया हूँ? महानदी। महानदी सर। महानदी। ठीक, महानदी। एक जगह आएगा खल्लारी। ठीक है, ये सभी महाभारत कालीन जगह का नाम लिखते जा रहा हूं ना। खल्लारी। एक जगह और याद रखना यहाँ पर सिरपुर। अब यहाँ पर एक और जगह याद रखना, दमाऊ दहरा। दमाऊ दहरा। दमाऊ दहरा कौन से जिला में दिख रहा है? शक्ति में। हाँ, शक्ति में। चलो अब इनमें देखो ज्यादातर एग्जाम में आता है क्या क्वेश्चन कि इनका रतनपुर को महाभारत काल में क्या कहते थे? क्या कहते थे? मणिपुर। ठीक है, क्या बोलते थे? मणिपुर कहते थे। मतलब महाभारत कालीन जो रतनपुर है उसका नाम क्या है? मणिपुर है। इसी प्रकार से आरंग का नाम याद रखना, भांडेर। क्या बोलते थे इसको? भांडेर। और इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिरपुर। सिरपुर को बोलते थे चित्रांगदपुर। ठीक है, ये अभी अभी 2023 में पूछा गया था चित्रांगदपुर को। सिरपुर को महाभारत काल में क्या बोलते थे? चित्रांगदपुर कहते थे। और खल्लारी को बोलते थे खल्लवाटिका। ऐसे खल्लवाटिका। सर और दमू दहारा को? हाँ, दमाऊ धारा को इसको क्या बोलते थे? ऋषभ। ऋषभ तीर्थ बोलते थे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में एक और लिख लो, गुंजी लिख लो। दमाऊ धारा कहाँ पे है? गुंजी नामक जगह है। ठीक है, यहाँ शक्ति जिले में गुंजी है, उसी गुंजी में दमाऊ धारा झरना है। दमाऊ धारा जो है वो क्या है? वो झरना है। तो दमाऊ धारा को क्या बोलते थे? ऋषभ तीर्थ बोलते थे। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो यहाँ पे एक राजा थे, है ना? ये राजा का नाम है मोरध्वज। ठीक है, राजा का नाम क्या है? मोरध्वज। इनकी पत्नी थी पद्मावती। ठीक,
पत्नी क्या थी? पद्मावती थी पत्नी। मोरध्वज और पद्मावती। ऐसा माना जाता था कि बहुत दानी है, बहुत बड़े दानी हैं। कौन? मोरध्वज। बहुत बड़े दानी के रूप में इनका नाम फेमस था। कुछ भी इनसे अगर दान मांगा जाएगा तो ये दान कर देते थे, ऐसा टाइप का था। तो एक बार क्या करते हैं कृष्ण भगवान और अर्जुन, कृष्ण भगवान और अर्जुन क्या करते हैं, इनका इसको चेक करने के लिए, ठीक, कितने बड़े दानी है इस चीज को यहाँ पर परीक्षा लेने के लिए ये पहुंच जाते हैं इनके पास, इनके दरबार में पहुंच जाते हैं। और ये अपना रूप बदल के आते हैं, एक साधु मुनि का रूप धारण कर लेते हैं दोनों दोनों, और पहुंच जाते हैं दरबार में। अपने साथ इस प्रकार से तो शेर, इनके पास क्या रहता है कि शेर रहता है। ऐसा जो भी शेर बना लेना, नहीं बन रहा है मेरे से, ठीक है, ये शेर है। अब इस साधु मुनि किस प्रकार से रूप धारण करके आया है। अब कृष्ण भगवान अर्जुन कहते हैं इनसे, मोरध्वज पद्मावती इनसे कहते हैं कि ये जो शेर है, ये शेर बहुत भूखा है। ठीक है, शेर क्या है? बहुत भूखा है। और शेर को भूखा है तो क्या खाएगा? मांस खाता है वो। तो उसको ऐसा मांस चाहिए, बहुत कोमल कोमल, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट उसको मांस चाहिए, ऐसा बोल करके क्या करते हैं ये यहाँ पर मांगते हैं। तो ये तो बहुत बड़े दानी ठहरे हैं, कौन? मोरध्वज। और उनको एकदम कोमल कोमल मांस चाहिए, ऐसा मांस चाहिए जैसे कि छोटा एक बच्चा होता है ना, उसका मांस चाहिए। तो अब इनका कहना यह रहता है कि आपका जो पुत्र है, इनका छोटा सा जो पुत्र होता है, इसके पुत्र का मांस को खिलाओ, ठीक, ऐसा टाइप का। तो मोरध्वज क्या करते हैं, मोरध्वज जो पद्मावती हैं, दोनों क्या करती हैं, दोनों मिल करके अपने पुत्र को इस प्रकार से आरा से काटते हैं। क्या करते हैं? आरा से काट करके शेर को खिलाते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ गया है आरंग। किसका नाम पड़ गया है? आरंग। ये जो भांडेर था रायपुर में, उसका नाम क्या पड़ा है? आरंग पड़ा है। ठीक है, आरा से काटा, मतलब आरा प्लस अंग, आरा और अंग को मिलाकर क्या बन गया है? आरंग बना है। और इसके जो पुत्र है, इसका नाम है ताम्रध्वज। पुत्र का नाम क्या है? ताम्रध्वज है। हाँ, ताम्रध्वज। समझ आया ना कहानी? मेरे को कहानी सुनाना ठीक से नहीं आता, ठीक, जैसे तैसे। रतनपुर में एक पॉइंट और लिख लो, उसमें लिखो कि राजा मोरध्वज और पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी। अब कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं किए हैं कि मोरध्वज का राजधानी था कि ताम्रध्वज का राजधानी था, लेकिन यहाँ पे लिख सकते हो क्या? मोरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो किसका राजधानी होना चाहिए? राजा मोरध्वज का राजधानी होना चाहिए, है ना? मोरध्वज का राजधानी, या फिर दोनों को ऐसे ब्रैकेट में भी डाल के लिख सकते हैं, फिर कॉमा करके लिखो का राजधानी। ऐसे कुछ समय बाद क्या कर लेते हैं, राजधानी को स्थानांतरित कर लेते हैं, कहाँ ले आते हैं? आरंग ले आते हैं। तो अब आरंग में भी लिख सकते हो राजा मोरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी, राजधानी, ठीक है। आरंग और क्या है? रतनपुर। मतलब कि यहाँ पर मणिपुर और ये भांडेर, दो राजधानियां हैं इनका। हो गया। अब चित्रांगतपुर के बारे में लिखो, मतलब सिरपुर। सिरपुर को क्या बोलते थे? चित्रांगतपुर बोलते थे। तो चित्रांगतपुर इसका नाम क्यों पड़ा है?
अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी। चित्रांगदपुर क्या चीज था? अर्जुन का पुत्र भब्रुवाहन, ठीक है। अर्जुन पुत्र भब्रुवाहन की क्या था? ये राजधानी था। हाँ, अर्जुन पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी। अब यहाँ पर खल्लारी के बारे में लिखो। यहाँ पर एक भीम खो है। भीम खो, खो मतलब होता है पैर का गड्ढा। जमीन में जब ऐसे पैर को रखोगे तो क्या बन जाता है? गड्ढा बन जाता है ना। तो वैसे टाइप का भीम खो इसका एक नाम पड़ा था। पत्थर में एक बड़ा सा गड्ढा है जिसमें लोग पूजा पष्ट वहां पर जो भी करते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? भीम खो। ऐसा माना जाता है, ये जो आप लोग मतलब महाभारत में देखे होंगे कि पांचों पांडवों को मारने के लिए एक लाक्षागृह बनाया गया था, है ना। लाक्षागृह बना, लाख से घर बनाया गया था महाभारत में। आप लोग देखें? देखें नहीं देखें? तो लाख जानते हो ना क्या होता है? लाख, लाख से क्या बनता है? हाँ, चूड़ी बनता है, सुने होंगे। चूड़ी ही बनता है। हाँ, जिसको अगर आप जला दोगे तो बहुत तेजी से जलता है वो। थोड़ा सा जलाकर बहुत ज्यादा जलना शुरू हो जाता है, ऐसा रहता है। तो लाख से एक घर बनाया गया था। मतलब लाख से घर कौन बनाए थे? दुर्योधन और शकुनी मामा। महाभारत में आप लोग देखे होंगे, दुर्योधन और शकुनी मामा क्या करते हैं? पांचों पांडवों को उस लाक्षागृह में मारने के लिए एक घर बनाते हैं, लाख से घर बनाते हैं इस प्रकार से, कुटिया टाइप के बनाते हैं। और इसके अंदर कौन होते हैं? पांचों पांडव होते हैं। इनको जला के मारने के लिए ऐसा प्लानिंग किया, मतलब किए रहते हैं। किन्होंने किया रहता है? दुर्योधन और शकुनी मामा। इनको मारने के लिए, पांचों पांडवों को मारने के लिए। लेकिन ये पांचों पांडव चालाकी करते हैं क्या? नीचे सुरंग बना करके बाहर निकल जाते हैं। पीछे साइड से सुरंग ऐसा बनाते हैं और बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलते हैं तो जो भीम होता है, भीम का पैर इतना जोर का जमीन में पड़ता है कि वहां पर गड्ढा हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? भीम खो है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या है? लाक्षागृह है। लाक्षागृह, लाख से बना हुआ घर है लाक्षागृह। ठीक है, वहां लिख लो, दुर्योधन व शकुनी मामा ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। ठीक है, दुर्योधन व शकुनी मामा ने पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था। चलो अब नीचे एक पॉइंट और लिखो कि महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल बोलते थे। छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे? प्राक कौशल। ये छत्तीसगढ़ कहलाता था, है ना। छत्तीसगढ़ कहलाता था प्राक कौशल। और बस्तर कहलाता था कांतार। ठीक है, बस्तर क्या कहलाता था? कांतार। ये फोटो दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? ऑनलाइन वालों को दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। नहीं सर। नहीं दिख रहा है ना? हाँ, यहाँ पर वही है। ये जो राजा मोरध्वज है, राजा मोरध्वज पद्मावती ताम्रध्वज उस प्रकार से आरा में काट रहे हैं ना, उसका चित्र है ये। रायपुर में आरंग में जाओगे तो बना भी है, मूर्ति बना है। कभी मौका मिले तो जाना। चलो ये हो गया, मिटा रहा हूँ इसको।
चलो अगला पॉइंट डालो। जैन धर्म। ठीक है, अगला कौन सा रहेगा? जैन धर्म। देखो यहां पर सबसे पहले अभी हम लोगों ने क्या देखा था, गुंजी पढ़ा है ना, दमऊ धारा। इसको क्या बोलते हैं? ऋषभ तीर्थ बोलते हैं, ऐसा बताया था ना। महाभारत कालीन नाम क्या है? ऋषभ तीर्थ है। और एक चीज और हम लोग जानते हैं कि जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, ठीक है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम क्या था? है ना, ऋषभ देव था ना। ऋषभ देव, इसको आदिनाथ भी कहते थे। क्या बोलते थे? आदिनाथ। तो जो ऋषभ देव है उनके बारे में जानकारी हमको, ये पहले तीर्थंकर हैं, उनके बारे में जानकारी गुंजी नामक जगह से मिल रहा है। मतलब कि इस जगह को हम महाभारत में भी रिलेट किए हैं, किसको? ऋषभ तीर्थ को। और इस जगह को हम यहाँ पर जैन धर्म भी रिलेट कर रहे हैं। तो इसको हम, ये जो गुंजी है इसको क्या कह सकते हैं? ऋषभ तीर्थ के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है। किनके बारे में जानकारी मिलती है? ऋषभ तीर्थ, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। ठीक है, ऋषभ तीर्थ। ये पहले तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। इसको आदिनाथ भी कहते हैं। कितने तीर्थंकर है टोटल? 24। तो 24 तीर्थंकर के पहले तीर्थंकर के बारे में जानकारी कहाँ से मिल गया? गुंजी से। ठीक है, शक्ति का गुंजी, गुंजी। ऋषभ तीर्थ के बारे में जानकारी मिल गया। इसके बाद सीधा 16वें तीर्थंकर। ठीक है, यहाँ बस्तर में भाटागुड़ा नाम की एक जगह है, वहां से रहेगा। ठीक है, जगह का नाम क्या है? भाटागुड़ा है। और यहाँ से किसके बारे में जानकारी मिलती है पूछाएगा तो बोलेंगे शांतिनाथ। शांतिनाथ। ठीक है, ये 16वें क्रम के तीर्थंकर है ना। कौन से क्रम के तीर्थंकर हैं? 16वें क्रम के। तो पहला वहां पर 16वां क्रम का तीर्थंकर कौन? शांतिनाथ। कहाँ से मिला है जानकारी? भाटागुड़ा से। 2 तीर्थंकर हो गए। अब इसके बाद 23वें क्रम के तीर्थंकर दुर्ग में। दुर्ग में एक नगपुरा नाम का जगह है। दुर्ग में क्या है? नगपुरा। ऐसे नगपुरा। तो नगपुरा में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ठीक है, 23वें तीर्थंकर क्या? पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी मिलता है। वहां पर एक मंदिर है, दुर्ग कभी गए होंगे नगपुरा, तो वहां एक बहुत बड़ा मंदिर है। छत्तीसगढ़ में देखा है तो जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर वही है। तो उसके बारे में जानकारी मिलता है नगपुरा से। अब रायपुर में, ठीक है, रायपुर में क्या है? आरंग है। तो इस आरंग में एक तो याद रखना कि कौन से तीर्थंकर है ना, 24वें क्रम के तीर्थंकर महावीर स्वामी।
24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में जानकारी रायपुर के आरंग से हमको मिलता है। यही आरंग में भांड देउल मंदिर है। जैन धर्म से संबंधित है भांड देउल मंदिर। तो आरंग में क्या 24वें क्रम के तीर्थंकर महावीर स्वामी, और मंदिर कौन सा है वहां पर? भांड देउल मंदिर। हो गया ना? अब देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में 2-3 जगह ऐसा है, 2-3 ठो जगह एक ऐसा है जहां पर हमको जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, सभी धर्म के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें एक जगह यहाँ पर सिरपुर है। सिरपुर, सिरपुर में लिख लो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सभी धर्म के हमको यहाँ पर साक्ष्य देखने को मिलता है। एक और जगह यहाँ पर लिखो मल्हार। मल्हार, मल्हार के बारे में रुको बता रहा हूँ ना क्या है। ज्यादा कुछ नहीं है, वैसे लिखो। इसमें भी क्या मिलता है हमको? जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्म के साक्ष्य देखने को मिलता है। मल्हार, मल्हार में ब्रैकेट में डाल के लिख लो बूढ़ी खार, जगह का नाम है। मल्हार में बूढ़ी खार नाम की जगह है, ऐसे बूढ़ी खार। मल्हार में बूढ़ी खार नाम की जगह में हमको जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, तीनों धर्म के साक्ष्य देखने को मिले हैं। चलिए, जैन धर्म कंप्लीट हुआ। जैन धर्म में हम लोग 4 तीर्थंकर देखें। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव गुंजी से, 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भाटागुड़ा से बस्तर में, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ नकपुरा से दुर्ग में, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी आरंग में। आरंग मतलब आरंग में कौन सा मंदिर है? भांड देउल मंदिर। और हमारे छत्तीसगढ़ में 2 इंपॉर्टेंट जगह, सिरपुर और एक मल्हार, 2 जगह ऐसा है जहां पर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्म के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीनों धर्म के एविडेंस हमको मिलता है। तीनों धर्म से संबंधित कुछ न कुछ मूर्ति, कुछ न कुछ मंदिर वगैरह वहां पर होंगे। ये एग्जाम में अभी यही ऐसा ये पूछा जा रहा है ना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। चलो, अब अगला पॉइंट डालो, बौद्ध धर्म। आप दोनों का चेहरा देख के तो लग ही रहा था।
कितना मिनट हुआ? क्या नेक्स्ट क्लास होगा तो क्या करेंगे? 2-4 मिनट के लिए ब्रेक लेके बाहर जा सकते हो। हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग लगता ही है ना, लेकिन छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। सीजीपीएससी के लिए कुछ इलाज नहीं है इसका, चाहे वो इंडिया का हो चाहे छत्तीसगढ़ का हो, बोरिंग तो है हिस्ट्री, है ना। चीजों को बस याद करना है, रिवीजन करना है, बार बार जितना बार रिवाइज करो उतना बार सही, इतना आसानी से याद होता नहीं। मतलब कम से कम इतना तो होना चाहिए कि ऑप्शन देख के आपको आंसर मिल जाए, है ना। ऑप्शन देख के याद आ जाना चाहिए, पूरा एकदम से याद नहीं रहेगा तो। अब जैसे यहाँ पर जितने भी चीजों को मैं बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ऑप्शन अगर मिलेगा तो आप बना दोगे, है ना, याद तो रहेगा। अब कम से देखो, ये नंबर से याद करने में बहुत दिक्कत होता है लोगों को। मैं आपको सिंपल ऐसे लिखवा देता ना 4 लाइन में, पहले तीर्थंकर का गुंजी मिला है ऋषभ तीर्थ, अगर मैप में अगर मैं नहीं बताता तो आप इसको भूल जाते। अब यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ ना, पहला वहां नीचे में 16, फिर 23, फिर 24, तो सीधा दिमाग क्लिक करेगा कि हाँ पहले तीर्थंकर कैसे वहां, 16वें तीर्थंकर के यहाँ, ऐसा ऐसे दिमाग में क्लिक करेगा वो। 2 जगह मैं आपको बता दिया, मल्हार बता दिया, बिलासपुर का बूढ़ी खार, सिरपुर बता दिया जहाँ पे तीनों धर्म से संबंधित जो भी साक्ष्य वगैरह मिले है वो है, तो वो ऐसे याद रहेगा वो। चलो बौद्ध धर्म को और कंप्लीट कर देते हैं, छोटा सा है, ठीक है। सर हाँ बोलिए। ये भीमा तालाब कहाँ पास, ये भीमा तालाब? भीमा तालाब, हाँ, भीमा तालाब आपका जांजगीर में है, जांजगीर वाले ही। महाभारत काल का है ना वो? क्या क्या बोल रहे हैं? महाभारत काल का। हाँ महाभारत काल का ही रिलेटेड है, लेकिन मेरे ख्याल से उसको ऐसा कुछ तो मैं नहीं पढ़ा हूँ यार, हाँ, है ना। कहाँ पढ़े हैं इसको? नहीं पूछ रहा था सर ये। हाँ नहीं ऐसा महाभारत रिलेट, काल में लिखा है ना इस बुक में तो। अच्छा ठीक है, उसको देख लीजिएगा, मेरे को जहाँ तक उसका आइडिया नहीं है, लेकिन भीमा तालाब पूछा जाएगा कहाँ है तो जांजगीर में है। हाँ, हाँ, कौन से जिले से हैं आप? गरियाबंद। ठीक, चलो बौद्ध धर्म को और देखते हैं, बाकी फिर आज के लिए समाप्त करेंगे। नहीं है ज्यादा बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में सिर्फ 4 जगह है। पहला जगह आप लोग अभी पढ़ लिए, कौन सा पढ़े हैं? मल्हार। बिलासपुर का मल्हार, क्या मिला है मल्हार में? क्या मिला है उसको छोड़ो फिलहाल, अभी बस इतना याद रखना कि यहाँ पर क्या है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के जो भी है साक्ष्य वगैरह मिले हैं। पहला जगह हुआ। दूसरा जगह भी आप लोग पढ़ लिए हैं, सिरपुर। तो मैं जब आप लोगों को पांडुवंश पढ़ाऊंगा, पांडुवंश में देखेंगे कि जब पांडुवंश का शासन चलते रहता है, महाशिवगुप्त बलार्जुन नाम के एक शासक होते हैं, उसके शासन काल में एक चीनी यात्री, चीन से यात्रा करने के लिए चीनी यात्री हमारे छत्तीसगढ़ आता है, वेनसोंग नाम का, वेनसोंग। तो वेनसोंग जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो उनके द्वारा ये सिरपुर में यहाँ का राजपाट को देख करके, वो जो महाशिवगुप्त बलार्जुन है उनके द्वारा जो राजपाट चलाया जाता रहता है उसको देख करके उनके पुस्तक में बहुत सारी चीजों को लिखा जाता है। जो वेनसोंग है अपने पुस्तक में बहुत सारी चीजों को लिखते हैं, यहाँ के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में लिखते हैं और ये सिरपुर के बारे में लिखते हैं, तो बहुत सारी जानकारियों को वहाँ पर लिखा जाता है ना। तो उसको हम लोग उसमें पढ़ेंगे, जब मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, पांडुवंश पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। 639 ईस्वी है, इस समय आते हैं वेनसोंग, उसके बारे में बात करेंगे बाद में। फिलहाल अभी बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी चीजें हैं उसको देखो।
बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे यहाँ पर मंदिर है, जैसे कि स्वास्तिक विहार। अब ये जो मंदिर वगैरह बनाए गए हैं ना, ये सब उसी समय बनाए गए हैं। किस समय? जिस समय महासुगुप्त बलार्जुन थे 639 के आसपास। लेकिन यहाँ पर मंदिर है, उसको सिंपल अपन मंदिर को लिख देंगे कौन कौन सा है। स्वास्तिक विहार है। कभी सिरपुर गए हो घूमने? नहीं गए हो? कभी सिरपुर जाना, बहुत अच्छा जगह है। रायपुर में हो तो पास में है, चले जाना कभी देखने के लिए, है ना। वहां पे एक मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर बोलते हैं। मंदिर को देखना, कितना शानदार तरीके से मंदिर दिखता है। अभी भी उसके ईंटों को देखोगे एकदम मजबूत है, ऐसे लगेगा कि आज ही कल बना है, ऐसे टाइप का। एक तो स्वास्तिक विहार है। विहार मतलब क्या होता है? रुकने की जगह, ठीक है, कुटिया टाइप का। जो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो लोग वहां रुकते थे। जिस समय तक तो धर्म प्रचार करते थे, इधर उधर घूमते थे, उस समय तक तो घूमते थे। बाकी जगह पे मतलब बाकी समय में क्या करते थे? रुकते थे। जैसे बरसात का मौसम हो गया, बहुत ज्यादा गर्मी हो गया, तो वैसे समय रुक करके यहाँ पर मीटिंग वीटिंग जो भी होता था उनका रहता था। तो स्वास्तिक विहार हो गया, है ना, एक स्वास्तिक विहार नाम का है। इसी प्रकार से एक आनंद प्रभु कुटी विहार है। आनंद प्रभु कुटी विहार। अगला पॉइंट लिख लो, यहाँ से पीतल की बौद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? पीतल की बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई है। अब लिख लो पांडु वंश की राजधानी। पांडु वंश की राजधानी में महासुगुप्त बलार्जुन के बारे में मैं बताऊंगा, उसको अपन उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, पांडु वंश में डिस्कस करेंगे। इसके बाद यह है राजनांदगांव। राजनांदगांव में यहाँ पर एक पहाड़ है जिसका नाम है प्रज्ञागिरी। ठीक है, पहाड़ी का नाम क्या है? प्रज्ञागिरी पर्वत। यही प्रज्ञागिरी की पहाड़ी लिखो इसको। ये है इसमें राजनांदगांव में, ठीक है, कंवर्धन नहीं है, राजनांदगांव। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है। इस पहाड़ी में एक बौद्ध भगवान की मूर्ति है। 30 फीट ऊंचाई का एक मूर्ति वहां पर बनाया गया है। और वहीं पर हर साल बौद्ध सम्मेलन होता है। ठीक है, हर साल क्या होता है? बौद्ध सम्मेलन होता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन लिख सकते हो। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हर साल यहाँ पर होता है 6 फरवरी को। कब आयोजन होता है ये? 6 फरवरी को बौद्ध सम्मेलन हर साल प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में होता है। चलो, अब लास्ट पॉइंट यहाँ पर है भोंगापाल। कोंडा गांव में है, ठीक है। ये भोंगापाल कहाँ है? ये कोंडा गांव। तो कोंडा गांव की जो भोंगापाल है वहां पर क्या क्या है? यहाँ पर लिखो एक बौद्ध चैत्य टीला है। मतलब कि एक बुद्ध भगवान की मतलब मूर्ति है, बौद्ध मूर्ति ऐसे कह सकते हो। और ये जो बौद्ध मूर्ति है इसको डोकरा बाबा के नाम से जानते हैं वहां पर। क्या बोलते हैं इसको?
डोकरा बाबा, ठीक है, डोकरा बाबा लिख रहे इसको, डोकरा बाबा के नाम से उसको जानते हैं, बौद्ध चैत्य चोटिला है ना उसको। इसके अलावा एक और चीज याद रखना, सप्त मातृकाओं की प्रतिमा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सप्त मातृकाओं की प्रतिमा, सप्त मातृकाओं की प्रतिमा। ऐसा एक हो, ये स्लैब टाइप का है और इसमें 7 देवी देवताओं के इस प्रकार से, मतलब देवियों का ऐसा मूर्ति है, आकृति बनाया गया, जैसे कि ये जो अपन ऐसे जानते हैं ना, अलग अलग जो देवी हैं इनका ऐसे इस प्रकार से मूर्ति में छाप दिया जाए, ऐसे करके इसी को बोला गया है क्या, सप्त मातृकाओं की प्रतिमा, सप्त मातृकाओं की प्रतिमा। चलो, तो इतना पॉइंट यहाँ पर ये बौद्ध धर्म से संबंधित जगह हमको देखने को मिला। अच्छा, आप लोग यूपीएससी के बारे में क्यों नहीं सोचे? यूपीएससी कर लेते हैं हम लोग भी ऐसे, जीआईएस आया तो उसे हाँ, अच्छा, फर्स्ट यही है यूपीएससी है तो। अच्छा, इससे पहले यूपीएससी पढ़ रहे थे, अभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पढ़ना शुरू किया, कब से कर रहे थे यूपीएससी को? यूपीएससी कब से कर रहे थे आप? यूपीएससी 1 साल से कर रहे थे तो इंडिया जीएस तो क्लियर होगा फिर, है ना, इंडिया क्लियर होगा आप लोगों का, इंडिया क्लियर है आप लोग, अभी अभी तो आप लोगों को स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा लगेगा अभी समय, है ना। नहीं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के लिए इसको, छत्तीसगढ़ को अच्छे से कर लेना, जितना पढ़ाते जा रहा हूँ अच्छे तरीके से, एकदम फ्रेश नोट बनाना, यार अच्छे से नोट्स उसको बनाते जाना, मतलब एक बार पढ़ रहे हो 36 दोबारा दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा टाइप का। बाकी जितना भी यहाँ से जो भी नोट्स वगैरह मिलते जाएगा उसको कलेक्ट कर करके रखना है। ठीक है, चलो ठीक है, कल के लिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, ये सब नहीं आएगा, रिवर्स सिस्टम को दूंगा, है रिवर्स सिस्टम के 1-2 क्वेश्चन डाल दूंगा, बाकी नहीं रहेगा, बाकी पिछला जो पढ़े हैं वो सबको देखेंगे, मतलब वो सब उसमें रहेगा। आंसर राइटिंग कैसे करना है पता है ना? हाँ, ठीक है, कितने नंबर का रहेगा वो उसमें लिखा रहेगा, 2 नंबर है कि 4 नंबर है कि 8 नंबर है, तो वैसे टाइप का रहेगा, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के, कुछ 4 नंबर के, कुछ 8 नंबर के हैं, एक का क्वेश्चन 15 नंबर का है।